एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवानेते मात्रे निवेदयन। भगवान कहते हैं जैसे भगवान मिट्टी को खाई, उलाहना आ गया। सभी लोग कहते हैं कि यशोदा तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। लेकिन जब जाती हैं यशोदा मैया लाला से कहती हैं क्यों रे लाला कनुआ तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं चूंकि मुख में मिट्टी भरी हुई है, कहते हैं फिर यशोदा मैया कहती हैं लाला तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं मुंह खोलते नहीं है। लेकिन मैया ने कहा लल्ला जरा मुख तो खोल। तेरे लाला ने माटी खाए यशोदा मैया सुने माई। सभी लोग आकर कहते हैं छोटो सो माटी को ढेलो तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मिट्टी को जो खाए हुए हैं, मैया कहती हैं बार बार मुख खोलने के लिए। जब लाला मुख को खोलते हैं मैया देख करके डर जाती हैं। उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। मैया पूरे ब्रह्मांड को देखकर उसी में देखती हैं, लाला को भी देखती, अपने आप को भी देखती हैं। और सब कुछ देख करके मैया डर जाती हैं। भगवान समझ जाते हैं कि माँ डर गई है। भगवान अपने हाथ को घुमाते हैं, माया का पर्दा पड़ जाता है। मैया समझती है कि हम कोई स्वप्न देखे हैं और लाला को उठाती हैं और ले करके अपने घर को चली आती हैं। प्रेम से बोले नंद के लाला की जय हो। इसके बाद भगवान अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। भगवान ने क्या किया कि आज भगवान सभी ग्वाल बालों को बुलाए हैं और ग्वाल बालों को कहते हैं कि आओ हम सभी लोग मिल करके क्या करें, माखन की चोरी करें। ग्वाल बाल चौर मंडल यह हुआ कि चोरी करना आरंभ किया जाए। यह हुआ कि चोरी करना आरंभ किया जाएगा, लेकिन चोरों का सरदार कौन बनेगा। लाला ने कहा चोरों का सरदार मैं बनूंगा। यह हुआ कि चोरी आरंभ कहां से होगी। लाला ने कहा सबसे पहले चोरी हमारे घर से होगी। सभी लोग सभी ग्वाल बाल मिलकर के भगवान के घर चोरी करने जाते हैं। भगवान आज माखन की चोरी अपने ही घर में कर रहे हैं। भगवान के घर में जो मड़ियों के जो खंबे बने हुए हैं, भगवान जैसे ही चोरी करते हैं उस खंबे में जो चित्र अपना देख रहे हैं, उस चित्र को देख करके भगवान डर जा रहे हैं और थोड़ा सा माखन उसको भी दे रहे हैं, ले तू भी खा ले, लेकिन मैया से कहियो ना। और यशोदा मैया इस स्वरूप को देख करके आज मन ही मन मुदित हो रही हैं। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी चोरी कर रहे हैं। सभी गोपियां आकर के मैया से उलाहना देती हैं। मैया कहती हैं तुम तो हमारे लाला के पीछे पड़ी हुई हो और हमारा लाला कहीं भी चोरी नहीं करता है। भगवान समझ गए कि हमारा उलाहना जा रहा है। भगवान एक दिन पकड़े गए माखन चोरी करते समय। भगवान किसी प्रकार से अपने आप को बचा करके मैया के पास आते हैं और कहते हैं माँ मैंने चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी अभी देखो हमारी उलाहना आएगी। मैया इस बात को मान लेती हैं।
ठीक है लाला, तूने चोरी नहीं किया। अब भगवान का ध्यान करती हुई मैया जो है वह नहीं जानते हैं कि जो हमारे गोद में बैठे हुए हैं यह स्वयं नारायण हैं। एक समय मैया दधि मंथन का कार्य कर रही हैं, दधि मथ रही हैं और मन में अपने लाला के चित्र को बसाई हुई हैं और मुख से भगवान का भजन गायन कर रही हैं। जब मन वचन कर्म तीनों से हम भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं रह पाते हैं। अब देखिए यशोदा मैया की विशेषता, कर्म रूप में दधि मथ रही हैं लाला को माखन पवाने के लिए और दधि मथ रही हैं और मुख से भगवान का भजन गायन कर रही हैं और मन में अपने लाला का जो है चित्र अपने चित्त में बसाई हुई है। मन में, मन से, तन से, वचन से, तीनों से भगवान के लिए समर्पित हैं। भगवान को रहा नहीं गया, भगवान खेल रहे थे बाहर, भगवान आ गए। ठीक उसी तरह से हम सभी लोग भी जब मन वचन कर्म तीनों से भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं रहते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की हो। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। भी जाते हो, लेकिन यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूं ना और हमारे प्रेम में यदि असर होगा तो मैं किसी मंदिर किसी द्वार नहीं जाऊंगी, मैं घर बैठे ही आपको बुला लूंगी। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। रूठे रहो मोहन, तालियों की सेवा देते हाथ को उठा करके, हाथों को उठा करके। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप तकदीर लिखते हो नारायण, हमने सुना कि आप तकदीर लिखते हो संसार की। मेरी तकदीर में जो तुम्हारी इच्छा है लिख देना, क्योंकि एक भक्त को भगवान के ऊपर इतना विश्वास है ना, वह अपनी तकदीर स्वयं भगवान के हाथों से पकड़ कर लिख लेगा। क्या कह रहा है? तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख देना। तकदीर है तुम लिखते, जो मर्जी हो लिख देना। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी हो लिख देना। तकदीर हो तुम
मोहन हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, तुमको मना लेंगे। हे भगवान, मैंने सुना है कि इस संसार में आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उन चाहने वालों में एक मैं भी हूँ। आपसे प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक मैं भी प्रेम करने वाला हूँ। आप मुझसे प्रेम करो या ना करो, यदि मेरे प्रेम में असर होगा तो मैं तुझे अपना प्रेमी बनाकर छोड़ूंगा। भक्त क्या कह रहा है? तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। 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 मिलने की तमन्ना है, हम मिलकर दिखा देंगे। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखा देंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, तुमको मना लेंगे। हे गोविंद, आप वादा करो ना प्रभु, एक बार मिलो जरूर। यदि आप वादा कर लोगे, नहीं सही वादा नहीं सत्य करना है, झूठा ही वादा करो कि मिलेंगे, तुम वादा तो करो मिलने का, मिलकर तो मुझे दिखाना है। वादा तो करो प्यारे, वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। करो प्यारे, रोज मिलोगे तुम। बल जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटाओं पे होता रहूं। कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। झूठा ही सही वादा हम मिलकर दिखा देंगे। झूठा ही
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के, सांवरे सरकार के, राधा रानी के, जय हो वृषभानु दुलारे के, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। भगवान को जब आप बुलाएंगे उन्हें आना ही पड़ेगा। बस बुलाने की हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि हम किस भाव से बुला रहे हैं। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आप जिस भाव से बुलाएंगे भगवान उसी भाव से आएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आ जाते हैं। मैया जिस समय दधि मंथन करती हैं उसी समय भगवान आते हैं और मैया के गोद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ एक बात बताओ, तुम्हें पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया कहती हैं पूत प्यारा है। उसी समय वह यशोदा मैया चूल्हे पर दूध रखी हुई थी। दूध उफनने लगा। मैया लाला को उतार देती हैं। लाला अभी दूध पी करके मैया का संतुष्ट नहीं हुए। मैया चली जाती हैं कहाँ? दूध को उतारने के लिए। लाला देखते हैं कि मैया कह रही पूत प्यारा, इसको तो दूध प्यारा है। बस वहीं पर एक मटकी रखी हुई थी जो उनके घर की प्राचीन समय की मटकी थी और एक पत्थर को उठा करके भगवान मारते हैं। धड़ाम की आवाज होती है। मैया घूम करके देखती है कि अरे ये तो हमारे सासू का हाथ का जो था इसको इसने फोड़ दिया। मैया आज नंदलाल को, श्री कृष्ण भगवान को आज मारने के लिए दौड़ाती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आगे आगे और पीछे पीछे हमारी यशोदा मैया थक जाती हैं। यशोदा मैया थक जाती हैं। ओ मेरे बाप, अरे जरा रुक तो जा, आजा, लो मैं थक गई। लेकिन भगवान समझते हैं कि मैया थकी नहीं है। कभी कभी बच्चों को लोग लालच दे करके बुलाते हैं, अच्छा आओ नहीं मारेंगे। आज वही कार्य मैया कर रही है। मैया कहती अच्छा नहीं तुझे मैं मारूंगी, तू आ, तेरे को मैं लड्डू दूंगी। मैया लड्डू देगी? हाँ लड्डू दूंगी ना, आ मेरे पास। लाला जैसे आते हैं कान पकड़ करके मैया डांटती हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान जो है प्रेम के बंधन में बांधते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा। उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा। उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा।
उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंग भ्रिकुट के बल से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आज आ गए और मैया समस्त गोपियों की सहारा लेकर के क्या करते हैं, भगवान को उखल में बांधने का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और भगवान को बांधने के लिए समस्त गोकुल में जितनी रस्सियां हैं सभी रस्सियों को मैया मंगा लेती हैं, लेकिन भगवान को बांधते समय सिर्फ 2 ही अंगुल कम पड़ता है, 2 अंगुल। मैया विचार करती है क्या कारण है, यह 1.5 अड्डी से बढ़ता नहीं और रस्सी तिल भर घटती नहीं, आगे क्या कारण है कारण भक्त और भगवान के बीच जब तक हम अपने बल और पौरुष का लेकर के अहंकार को लेकर के जाते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तब तक वह भगवान हमसे दूर रहता है। लेकिन जब समर्पण का भाव हो जाता है, हे नाथ आप ही सब कुछ हो, हे प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाथ क्यों उठाया जाता है, हाथ उठाने का क्या मतलब है, आप लोग कहते हैं ना जय जय श्री राधे, कहते हैं ना। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब कोई सिपाही किसी को, जब कोई सरेंडर करता है सिपाही के सामने, तो वह दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करता है कि हमने सरेंडर कर दिया। उसी प्रकार से उस नारायण के सामने हम सभी लोग सरेंडर करते हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी न ज्ञानी हूँ, न ध्यानी हूँ, न विद्वान हूँ, न बुद्धिमान हूँ, न धनवान हूँ। हे नाथ हम हाथ उठा करके आपकी शरण में आए हुए हैं। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर के शरण में हम सभी लोग सदैव रहें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया, दाम से उदर को बांधा, दाम से उदर को बांधा, जिससे भगवान का नाम दामोदर हुआ। प्रेम से बोले दामोदर भगवान की। दाम मतलब होता है रस्सी, दाम का तात्पर्य रस्सी से है, और उदर का तात्पर्य होता है पेट। दाम से उदर बांधने के कारण भगवान का नाम दामोदर हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बांध करके यशोदा मैया चली जाती हैं अंदर अपने कार्य को करने के लिए। जब कार्य को करने के लिए चली जाती हैं, भगवान देखते हैं वहाँ यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं। यह कौन है, कुबेर के पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकूबर। इनका नाम मणिग्रीव और नलकूबर है। ये दोनों नारद के श्राप के कारण यह वृक्ष बने हुए थे। भगवान आज उन्हीं दोनों का उद्धार करने के लिए उस उखल को लेकर के जाते हैं और उस पेड़ में फंसा करके भगवान जैसे ही एक झटका मारते हैं, जैसे ही तुरंत ही वह वृक्ष दोनों गिर जाते हैं और उनमें से 2 पुरुष निकलते हैं जो भगवान की परिक्रमा दे करके अपने अपने धाम को जाते हैं। यह क्रिया वहाँ पर जो बालक थे वो सब देख रहे थे। बालकों ने देखा और बालक लोग देख करके यह विचार करने लगे कि यह कौन सा बालक है, हम लोग जिसे कृष्ण जानते हैं, आखिर यह है कौन, यह है कौन जो इसके यह सब परिक्रमा कर रहे हैं।
जब धड़ाम की आवाज़ होती है, अंदर से यशोदा मैया और सभी ग्वाल बाल दौड़ करके आते हैं, नंद बाबा भी दौड़ करके आते हैं और यशोदा मैया को डांट फटकार लगाते हैं कि तू यह गलती क्या कर दी। एक तो बुढ़ापे को लाठी मिलो है और तू उसको भी सता रही है। यशोदा मैया मन ही मन जो है पश्चाताप कर रही कि आज हमारे लाला को कुछ हो गया होता। नंद बाबा ने मन ही मन विचार किया कि इस स्थान पर अधिक उत्पात हो रहा है, यह स्थान पर रहने योग्य यह स्थान नहीं है। उन्होंने अन्य ग्वाल बालों को कहा कि तुम सब जा करके वह उत्तम स्थान देखो जहां पर हमारी गैया को रहने के लिए उत्तम स्थान, उनके लिए उत्तम चारा मिले और हम सभी लोग वहां पर रह सकें। सभी लोग जा करके देखते हैं वह पुण्य स्थान कौन सा है, वृंदावन है। सभी लोग अपने अपने छकड़े को सजाते हैं और छकड़े को सजा करके अपने वस्तुओं को रख करके सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए हम सभी लोग अपने मन को वृंदावन की तरफ ले चलें। प्रेम से बोले वृंदावन धाम की।